सेट्स में नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, दैट इज़ इक्विवेलेंट सेट्स। तो नेक्स्ट टॉपिक हो गया अपने पास इक्विवेलेंट सेट्स। तो अब अगर इक्विवेलेंसी की बात की जाए तो इक्विवेलेंसी दो या दो से ज़्यादा सेट्स के बीच में भी चेक की जा सकती है, मगर रेफरेंस के लिए यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ दो ही सेट्स उठाएंगे। तो दो सेट्स इक्विवेलेंट तब कहलाएंगे जब उनकी कार्डिनलिटी सेम हो। तो यानी कि अगर दो सेट्स की सिर्फ और सिर्फ कार्डिनलिटी सेम देखने को मिलती है तो ऐसे दो सेट्स हमेशा इक्विवेलेंट सेट्स कहलाएंगे। तो टू सेट्स फर्स्ट पॉइंट तो अपने पास ऐसे आ गया, टू सेट्स A and B, two sets A and B are said to be equivalent if their cardinality are same irrespective of their elements, irrespective of their elements। तो यहाँ पर कंडीशन सिर्फ और सिर्फ इतनी है कि दो सेट्स इक्विवेलेंट तब कहलाएंगे जब उनकी कार्डिनलिटी बस सेम हो, और अगर कार्डिनलिटी के साथ साथ एलिमेंट्स भी सेम देखने को मिल जाएंगे तो फिर ऐसे दो सेट्स को इक्वल सेट्स कहेंगे, जो पहले हम लोग सीख चुके हैं। तो इक्विवेलेंट सेट अपने पास दो सेट्स इक्विवेलेंट तब कहलाएंगे जब उनकी कार्डिनलिटी सेम देखने को मिले। अब बात ये हुई कि दो सेट्स अगर इक्विवेलेंट है तो उनको मैथमेटिकली या फिर सिम्बॉलिकली कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, वो चीज़ देख लेते हैं। तो इफ़ सेट्स A and B are equivalent, then they can be denoted by, they can be written like A is equivalent to B or similarly B is equivalent to A। तो ये अपने पास सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हो गया अगर अपने को ये दिखाना हो कि दो सेट्स इक्विवेलेंट है। तो ये जो अपने पास टिल्डे, ये जो अपने पास मैथमेटिकल सिंबल हो गया जिसको टिल्डे बोलते हैं, तो इस सिंबल से इक्विवेलेंसी को शो किया जा सकता है। तो ये था अपने पास इक्विवेलेंट सेट की डेफिनेशन, और इक्विवेलेंट सेट को मैथमेटिकली किस तरह से डिनोट किया जाएगा या फिर किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाएगा वो चीज़ अपने पास आ गई। फिर इस पर बेस कुछ एक एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो एक सेट अपने पास गिवन है A, जिसमें एलिमेंट्स दिए गए हैं 1, 2 एंड 3। फिर एक सेट अपने पास गिवन है B, जिसमें एलिमेंट्स अपने पास हो रहे हैं अल्फ़ा, बीटा एंड गामा। तो अब अगर यहाँ पर देखा जाए सेट A की कार्डिनलिटी 3 देखने को मिली और साथ ही साथ सेट B की भी कार्डिनलिटी यहाँ पर 3 है, तो इसका सीधा सा मतलब ये हो गया कि A सेट इज़ इक्विवेलेंट टू सेट B। तो यहाँ पर सेट A सेट B के इक्विवेलेंट हो गया। एक और एग्जांपल उठाते हैं इस पर। तो A इज़ अ सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स, और B इज़ अ सेट ऑफ वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो ये दो सेट्स हमेशा इक्विवेलेंट सेट्स कहलाएंगे। तो अगर A को रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो A अपने पास मिल गया है 1 सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स, तो 1, 2, 3, 4 एंड 5। वहीं पर सेट B की बात की जाए तो सेट B में एलिमेंट्स आ गए A, E, I, O एंड U। तो अब यहाँ पर सेट A की कार्डिनलिटी 5 दी गई है एंड सेट B की भी कार्डिनलिटी यहाँ पर 5 ही गिवन है। तो यहाँ पर दोनों सेट्स की कार्डिनलिटी सेम हो गई, तो इसका मतलब सेट A इज़ इक्विवेलेंट टू सेट B। तो ये था अपने पास इक्विवेलेंट सेट, और इनफैक्ट इक्विवेलेंट सेट की डेफिनेशन हो गई और मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन, एंड इसके बेसिस पर कुछ एक एग्जांपल्स अपने पास आ गए।